हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान समृद्धि योजना के बारे में। जैसा कि पहले भी आपको पता है कि पीएम कुसुम सोलर पंप योजना के तहत सोलर मिलने का प्रावधान है और उसका भी हमने वीडियो बनाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान समृद्धि योजना के बारे में कि आखिर इस योजना में लाभ कैसे मिलता है, इसमें क्या मिलता है, कौन सा पंप मिलता है और फिर इसमें खर्च क्या आता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो योजना है ये पीएम कुसुम योजना के तरह ही है। लेकिन पीएम कुसुम योजना में क्या है कि उसमें 2 HP, 3 HP, 5 HP का मोटर मिलता है। इसमें भी 2 HP, 3 HP, 5 HP का मिलता है। लेकिन उसमें क्या है कि उसका जो सोलर पैनल मिलता है वो एक जगह ही मतलब वो फिटिंग कर दिया जाता है, यानी कि किसान के खेत में एक जगह फिट कर दिए और वहीं पे वो अपना मोटर चलने का काम होगा। लेकिन ये किसान समृद्धि योजना में क्या है कि जो आपको सोलर मिलने वाला है वो सोलर चलंत सोलर होगा। उस सोलर में चक्का लगा हुआ होगा। आपको अभी मन हुआ कि इस खेत पे हम पटवन कर रहे हैं तो वहां पे अपना मोटर लगा दिए। इसके बाद मन किया कि 1 किलोमीटर दूर लेके चले गए तो वहां पे भी उसको आप धक्का दे करके या भी किसी के माध्यम से खींच करके आप उस सोलर पैनल को ले जा सकते हैं। आपको हम उसका एक इमेज भी दिखलाएंगे कि उसमें चक्का लगा हुआ है और उसमें सोलर पैनल लगा हुआ रहता है। आप उसको फोल्ड भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें हम सब्सिडी के बारे में। तो जो पीएम कुसुम सोलर पंप योजना था उसमें 97% का सब्सिडी था। मात्र किसान को 1 लाख में आपको मत समझिए कि 3% ही देना पड़ रहा था। इधर 97% का सब्सिडी उनको मिलता था। और इसमें क्या है कि 90% सब्सिडी मिलेगा और जो 10% है वो बेनिफिशियरी अंशदान, यानी कि किसान को मात्र 10% ही इसमें लागत लगने वाला है। और हम इसमें नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और किन किन लोगों को ये सोलर पंप मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां इसके प्रोस्पेक्टस के माध्यम से और इसके ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसका डिटेल जानने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर हमें सर्च करना होता है। तो इसका ऑफिशियली वेबसाइट है ksy.jharkhand.gov.in। इस लिंक को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्ट वहां से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप किसान समृद्धि योजना का वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसान समृद्धि योजना का पोर्टल ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले किसान समृद्धि योजना से जो लाभ मिलने वाला है, लाभ जो है पहला कि सौर ऊर्जा से चलने के कारण बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे विद्युत ऊर्जा में बचत होता है। जैसा कि हम आपको वीडियो में बताया कि सौर ऊर्जा से चलने के कारण इससे किसी भी मौसम में सिंचाई का प्रयोग कर खेती किया जा सकता है। इसके बाद 2 HP सतही और ऊर्जा पंप सेट आधारित चलंत सिंचाई इकाई को, जैसा कि हम आपको वीडियो में बताया कि उसमें चक्का लगा हुआ रहेगा और आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जा सकते हैं, खींच करके, धक्का दे करके, कैसा हो भी। इसके बाद इसके रख रखाव में खर्चा कम लगेगा। अब किन किन किसानों को मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसान आवेदक की पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया। कृषक समूह यानी कि समूह में जो है स्वयं सहायता समूह, FPO, FPC, CO कोऑपरेटिव, वजमत अमे की ओर से समूह संस्था के अध्यक्ष सक्षम पदाधिकारी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि वैसे किसान जो समूह से जुड़े हुए हैं, जो पैक्स से जुड़े हुए हैं, FPO हैं, FPC हैं, कहीं से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से उनको ये अप्लाई मतलब आसान हो जाएगा, आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदक किसान अध्यक्ष सक्षम पदाधिकारी का आधार एवं राशन कार्ड का eKYC होगा। आवेदक में FPO, FPC, लैंप्स, पैक्स के यूजर ग्रुपों लाभुकों का विवरणी देना होगा, यानी कि आप जिस भी सदस्य से जुड़े वहाँ का एक विवरण देना जरूरी है। किसान समूह संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदकों की भूमि जल स्रोत के पास में ही हो, अन्यथा भूमि निरीक्षण के दौरान आवेदन सही नहीं पाए जाने पर आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है। अब बात करेंगे अब इसमें पात्रता। किसान का उम्र 18 साल होना चाहिए, किसान के पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक परिवार से एक ही सदस्य इसको ले सकते हैं। इसके बाद किसान के पास जो जल स्रोत यानी कि जमीन जहाँ पानी है वहाँ जमीन होना का प्रमाण होना चाहिए। इसके बाद आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आधार से राशन कार्ड भी आपका लिंक होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि यह योजना राज्य के सभी 24 जिलों में चलाई जाएगी और यह सभी तरह के जल, कुआं, नदी, झरना, तालाब, चकड़ा, मतलब कहीं से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें 5 HP, 2 HP का चलंत सिंचाई इकाई मिलने वाला है।
इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि योजना में सरकार निर्धारित न्यूनतम दर पर 90% तक अनुदान देगी एवं 10% अंशदान लाभुक द्वारा दिया जाएगा। यानी कि अगर इसमें लागत 1 लाख लगना है तो 90,000 सब्सिडी आपको सरकार वहन करेगी और 10,000 जो लगेगा और बेनिफिशियरी अंशदान यानी कि किसान खुद देंगे। इसके बाद योजना अंतर्गत जो लाभुकों का चयन वो ऑनलाइन किया जाएगा, ऑनलाइन प्रक्रिया के आधार पर। अगर आप ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन आपको कहाँ से करना है, ऑनलाइन के लिए आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जा करके आसानी से इसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके बाद इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभुकों को केवल एक बार ही अनुदान दिया जाएगा। समूह की स्थिति में समूह के सभी सदस्यों को कम से कम 5 वर्ष तक इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि समूह का अगर एक सदस्य लेते हैं तो फिर उस सदस्य में जितने भी समूह में सदस्य जुड़े हुए हैं, मात्र एक आदमी को 5 वर्ष तक इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट इकाई की मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें कि जो सिंचाई क्षमता है वो 5 एकड़ की होगी। इसके बाद जो 2 HP सतही और ऊर्जा पंप सेट आधारित चलत सिंचाई इकाई है, इसका जो सिंचाई क्षमता है वो 1 एकड़ होगा। अब इसको ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे देखिए एक CSC का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर के इसका ऑनलाइन करवा सकते हैं या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन करने के लिए सिंपल CSC पे आना है और वहाँ पे ID पासवर्ड लॉगिन करके और यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए अभी ऑनलाइन नहीं, इसमें हम इतना ही बता दें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और इसमें सब्सिडी क्या होगा। क्या कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये जो किसान समृद्धि योजना है इसमें लोगों को क्या बोलते हैं कि कितना सब्सिडी लगेगा, किन किन किसानों को मिलेगा, डिटेल से ये लोग पूछना चाह रहे थे कमेंट के माध्यम से। तो हम आपको बता दें एकदम से सिंपल इसमें कि 90% इसमें बेनिफिशियरी यहाँ एक सब्सिडी मिलने वाला है और 10% ही बेनिफिशियरी अनुदान लगने वाला है। और इसके लिए आपको मतलब 5 एकड़ जमीन, 1 एकड़ मतलब 1 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में जमीन होना आपका जरूरी है और आप किसी भी संस्था के साथ जुड़े हुए जैसे कि समूह, लैब्स, पैक्स कहीं भी आपका जुड़ा हुआ होना जरूरी है, तभी जा करके आपको इसका लाभ मिलेगा। और इसके बाद अगर आप कहीं से जुड़े हुए नहीं हैं तो सिंपल जब मुखिया का बैठक होता है आपके पंचायत में तो वहाँ पे डायरी मेंशन होता है और वहाँ पे योजना लिखा जाता है। उसमें अगर आपका लिखा जाता है, अगर आप उसको अटैच करते हैं तो उसके लिए आपको कहीं भी पैक्स वगैरह में जुड़ा हुआ जरूरी नहीं है। मुखिया के द्वारा सत्यापित फॉर्म भी इसमें चलेगा, तो आपको पर्सनल किसान का भी इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों किसान समृद्धि योजना को लेकर के जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अगर किसान समृद्धि योजना में अगर आपको कोई इशू आ रहा हो अप्लाई करने में तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें, वहाँ पे जो भी हमसे हेल्प होगा हम आपका हेल्प जरूर करेंगे। और इसका बहुत सारे लोग बोलेंगे कि PDF कैसे डाउनलोड करें, तो उसका PDF भी हम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।